My name is Shaista Parveen and you are watching SS Classes. So all my dear students, today I will discuss the Physics Class 8 ICSE Board. The name of chapter is Matter. In this video we today learn about solid state to gaseous state of matter and how can you explain the changes in state of matter on the basis of kinetic theory. कल के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कैसे काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है, उसमें क्या क्या चेंजेस और भी हो रहे हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या हो रहा है, अट्रैक्शन ऑफ फोर्स का क्या हो रहा है, लिक्विड स्टेट में गैसियस स्टेट में जाने पर मैटर क्या चेंज हो रहा है. ठीक है, आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट टू गैसियस स्टेट. हमने पढ़ा था कल, लास्ट हमारा टॉपिक था कि इस गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज होने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक टेम्परेचर जैसे फॉल गिरता है टेम्परेचर, तो उसको बोलते हैं लिक्विफिकेशन और कंडेंसेशन. आज हम लोग को पढ़ना है सॉलिड स्टेट टू गैसियस स्टेट. तो बेटा देखिए इसमें क्या होता है कि ऐसा प्रोसेस ड्यू टू विच अ सॉलिड डायरेक्टली चेंज टू गैसियस स्टेट, ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई सॉलिड डायरेक्टली चेंज हो जाता है गैसियस स्टेट में, ठीक है, बिना किसी इंटरमीडिएट स्टेट के. जैसे सॉलिड क्या था, सॉलिड को पहले हम हीट कर रहे थे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा था, उसके बाद वो गैस में चेंज हो रहा था. लेकिन हमने यहाँ पर क्या कहा कि ऐसा प्रोसेस जिसमें जो है सॉलिड जो है वो डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाए, यानी लिक्विड वाला स्टेट आए ही ना, है ना. तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग जो ठीक है क्या कहते हैं, हम लोग मेनली इस प्रोसेस को जो सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में जो चेंज होने का प्रोसेस होता है एंड ऑन कूलिंग डायरेक्टली चेंज बैक टू सॉलिड स्टेट विदाउट चेंजिंग टू लिक्विड स्टेट, और फिर उसको हम लोग क्या करें, उसको ठंडा करेंगे तो फिर दोबारा वो किस में आ जाएगा, सॉलिड स्टेट में आ जाए बिना लिक्विड स्टेट में, यानी कि बिना किसी इंटरमीडिएट स्टेट के. ऐसे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन. और गैसियस और वेपर फॉर्म जो होता है, जो उसका गैसियस और वेपर फॉर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं सब्लाइम. ठीक है, तो द सॉलिड स्टेट फॉर्म फ्रॉम गैसियस स्टेट ऑन कूलिंग इज कॉल्ड सब्लिमेट. सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में, ठीक है, सॉलिड स्टेट से फॉर्म होना फ्रॉम गैसियस स्टेट ऑन कूलिंग, ठंडा होने पर उसको हम लोग बोलते हैं सब्लिमेट. ठीक है, आप लोग ये प्रोसेस क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हो, आप लोग को अभी तक क्लियर हो जाना चाहिए कि सब्लिमेट क्या है, सब्लाइम क्या है, ठीक है, और सब्लिमेशन क्या है. पहली बात मैंने क्या बताई, सब्लिमेट के बारे में बताया. सब्लिमेट क्या होता है, सब्लिमेशन के बारे में बताया क्या होता है, ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई सॉलिड डायरेक्टली चेंज हो जाता है गैसियस स्टेट में विदाउट एनी इंटरमीडिएट स्टेट या फिर विदाउट लिक्विफिकेशन या फिर लिक्विड स्टेट, तो उसको हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन. अब गैसियस या फिर वेपर फॉर्म जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं सब्लाइम, है ना. और सॉलिड स्टेट फॉर्म हो रही है फ्रॉम गैसियस स्टेट ठंडा होने पर, तो उसको बोलेंगे सब्लिमेट. ठीक है, क्या बोलेंगे, सब्लिमेट. अब देखिए यहाँ पर कि क्या प्रोसेस दिया हुआ है कि ऑन हीटिंग अ सब्लिमेट सॉलिड, ठीक है, हीटिंग करने पर यानी गर्म करने पर सब्लिमेट सॉलिड को क्या होता है, देखिए अमोनियम क्लोराइड यहाँ पर लिया गया है, कैम्फर लिया गया है एंड आयोडीन लिया गया है. ठीक है, कैम्फर को कपूर बोलते हैं हिंदी में. सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है बहुत लो हो जाता है सब्लिमेट सॉलिड में. हैव वेरी लिटिल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि भाई उनको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो हीट करने पर क्या होंगे, उनके मॉलिक्यूल दूर जाएंगे, उनको ज़्यादा जगह मिलेगी, है ना, वो रैंडमली मूव कर पाएंगे, तो अट्रैक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा, कम होगा, है ना. सो दे हैव हाई पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन देयर मॉलिक्यूल्स, इनके मॉलिक्यूल में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो ज़्यादा हो जाएगी. अब ऑन हीटिंग द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ओवरकम एंड मॉलिक्यूल ब्रेक अवे फ्रॉम द मॉलिक्यूल एंड एस्केप फ्रॉम द सरफेस ऑफ सॉलिड इन फॉर्म ऑफ वेपर. हम जब इसको हीट करेंगे, सॉलिड को हीट करेंगे, तो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जो हमारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगा, इज ओवरकम एंड मॉलिक्यूल जो होंगे वो जो है वो कम हो जाएगा, और फिर मॉलिक्यूल जो होंगे वो टूटने लगेंगे, फ्रॉम अदर मॉलिक्यूल से लड़ेंगे, टकराएंगे, और क्या होगा, कॉलिजन उत्पन्न होगा और वो मॉलिक्यूल आपस में क्या होंगे, टूटने लगेंगे, फ्यूज़ होने लगेंगे. एंड एस्केप फ्रॉम द सरफेस ऑफ सॉलिड इन फॉर्म ऑफ वेपर. ठीक है, और वो किस में चेंज हो जाएंगे, डायरेक्टली वेपर में चेंज हो जाएंगे. फिर है कन्वर्सली ऑन कूलिंग, जब हम इसको ठंडा करेंगे तो गैसेस स्टेट जो होगी वो चेंज बैक हो जाएगी सॉलिड स्टेट में, जिसको हम लोग बोलते हैं सब्लिमेट. सब्लिमेशन इज़ ऑल्सो पॉसिबल इन अब्सेंस ऑफ हीट. अगर हम हीट ना भी दें, अगर हम किसी मैटर को हीट ना भी दें तो भी सब्लिमेशन पॉसिबल है. ठीक है, रूम टेम्परेचर में भी सब्लिमेशन क्या है हमारा, पॉसिबल है, अगर उसको हम हीट ना दे रहे हों तो. चलो नेक्स्ट हमारा क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल नेफ्थलीन की बॉल आप लोगों ने देखी है कि मम्मी लोग जाड़े वगैरह में, गर्मियों में, हर मौसम में जो है जब भी कपड़े
बक्से वगैरह में रखती हैं तो उसमें एक बॉल डाल के रखती हैं, नेफ्थलीन बॉल उसको बोलते हैं, ठीक है, या फिर कैम्फोर या फिर सबलिम। तो ये जो होता है रूम टेम्परेचर पे ये घुल जाता है। फिर कुछ दिन बाद जब आप उस बक्से को खोलोगे तो उसमें आपको नेफ्थलीन की बॉल नहीं दिखाई देगी, ठीक है। सो यानी कि वहाँ पर क्या हुआ कि वो बॉल डायरेक्टली क्या हुई, सॉलिड में थी, डायरेक्टली वो गैसेस में चेंज हो गई, भाप बन करके उड़ गई। उसका लिक्विड स्टेट आया नहीं आया, ठीक है। सो इसी को बोलते हैं सब्लिमेशन। इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया, नेफ्थलीन की बॉल देखोगी, कैम्फर बोलोगे, सबलाइम, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे ये लोग क्या होते हैं, घुल जाते हैं। यहाँ पर सब्लिमेशन का प्रोसेस है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि सॉलिड की मॉलिक्यूल बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज है, लेकिन जब क्या हो रहा है, इसको हीट मिल रही है, गर्मी मिल रही है, ये रूम टेम्परेचर पे भी रखा हुआ है, तो डायरेक्टली किस में चेंज हो जा रहा है, गैस वेपर में, गैस में चेंज हो रहा है, वेपर में चेंज हो रहा है, ठीक है। डिपोजिशन क्या होता है, डिपोजिशन एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है या फेज़ है जिसमें ट्रांजिशन होता है इन विच गैस ट्रांसफ़र इनटू सॉलिड विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड फेज। इसमें जो है हमारा सॉलिड क्या हो रहा है, इसमें गैस जो हो रही है वो चेंज हो रही है सॉलिड में बिना लिक्विड फेज में जाए हुए। फॉर एग्जाम्पल सूट डैट इज़ डिपोजिटेड ऑन वॉल्स ऑफ चिमनी, सूट मॉलिक्यूल राइज फ्रॉम द फायर in a hot gaseous state, but when come into the contact with the wall they cool down and change into solid state directly. सूट, ठीक है, एग्जाम्पल का मैंने लिया गया, क्या इसमें एग्जाम्पल क्या लिया गया कि सूट को जो है वो डिपोजिटेड हो जाता है वॉल पे चिमनी के, सूट मॉलिक्यूल जो होते हैं वो राइज होंगे कहाँ से, फायर से, है ना, इन अ हॉट एंड गैसेस स्टेट। हॉट मतलब बहुत गर्म स्टेट में या गैस स्टेट में, लेकिन जब वो जो है कांटेक्ट में आते हैं वॉल के तो तुरंत क्या होता है, वो ठंडे हो जाते हैं और फिर वो सॉलिड स्टेट में डायरेक्टली क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे, कूल डाउन एंड चेंज इनटू सॉलिड स्टेट डायरेक्टली। और वो किस में चेंज हो जाएंगे, सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाएंगे डायरेक्टली, ठीक है। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल था। अब आप लोग को दिया हुआ है ये टर्म, आप लोग को याद रखना है, सॉलिड टू लिक्विड जब होगा तो मेल्टिंग, लिक्विड से सॉलिड होगा तो फ्रीजिंग, लिक्विड टू गैस होगा। फिजिक्स इन आवर लाइफ में क्या लिखा हुआ है, सो देयर आर मोर मॉलिक्यूल इन अ ग्लास फुल ऑफ वाटर देन द वाटर इन ऑल रिवर, लेक्स एंड ओशियन ऑन अर्थ। आप लोग जो गिलास में एक गिलास वाटर भी लेते हो, ठीक है, देयर आर मोर मॉलिक्यूल इन अ ग्लास, ठीक है, एक ग्लास आप वाटर लोगे तो उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल रहते हैं, फुल ऑफ वाटर, देन द वाटर, तभी हम बात करें अगर रिवर की, लेक्स की एंड ओशियन की अर्थ पर, तो उसमें तो कितने सारे मॉलिक्यूल होंगे वाटर के, है ना। सो कितने सारे, मतलब 1000 मिलियन बिलियन, बहुत सारे, आप लोग इमेजिन में नहीं कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या दिखाया जा रहा है, शो कर रहा है कि कितनी स्टेट में जो फ्लो चार्ट शो कर रहा है स्टेट ऑफ मैटर का, वो आप लोग को लर्न कर लेना है, क्योंकि कभी कभार एग्जाम में जो है फ्लो चार्ट भी पूछता है कि भाई फ्लो चार्ट जो है ड्रॉ करो चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। तो आप लोग को पहले क्या बनाना है, पहले आप लोग को सॉलिड बनाना है। सॉलिड में क्या हो रहा है, सॉलिड को से लिक्विड में, लिक्विड से गैस है, पहले आप ये 3 बॉक्स बना लोगे। फिर क्या करोगे, सॉलिड जब मेल्ट होगा तो चेंज हो जाएगा लिक्विड में, है ना। फिर उसी का क्या होगा, लिक्विड को जब हम फ्रीज़ करेंगे, फ्रीज़र में रख देंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, फिर से हमारा फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा, यानी कि बर्फ़ में चेंज हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हम यहाँ से लिक्विड से गैस में आएंगे, जब हम लिक्विड को हीट करेंगे तो वो गैस में चेंज हो जाएगा, और फिर उसको ठंडा करेंगे तो कंडेंसेशन का प्रोसेस हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, गैस जो है, ये गैस को हम लोग क्या करेंगे, गैस जो है फिर से हम कूलिंग करेंगे तो उसको डिपोजिशन हो जाएगा, और फिर हम सॉलिड को जो है क्या करेंगे, सॉलिड को हीट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, सब्लिमेशन हो जाएगा। तो ये है हमारा फ्लो चार्ट, जिसको आप लोग को लर्न कर लेना है अपने माइंड में। फिर है हमारा यहाँ पर कि इवोपरेशन। इवोपरेशन क्या होता है, अ लिक्विड बॉइल्स at its boiling point and gets converted to vapor phase. A liquid can also convert to its vapor phase at temperature below the boiling point. This happen in a process called evaporation. हम ये भी कह सकते हैं कि इवोपरेशन एक ऐसा प्रोसेस है बाय विच लिक्विड जो है वो कन्वर्ट होता है वेपर स्टेट में एट द टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि जहाँ पर टेम्परेचर जो है बॉइलिंग पॉइंट से थोड़ा नीचे होगा उस टेम्परेचर पे हमारा जो लिक्विड है वो कन्वर्ट हो जाता है वेपर में, और इस वेपर में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं इवोपरेशन, ठीक है। फिर है हमारा कि इवोपरेशन टेक प्लेस होता है फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड, लिक्विड के सरफेस पे। इफ़ अ ग्रेटर सरफेस इज एक्सपोज टू एटमोसफेयर देन मोर इवोपरेशन टेक प्लेस, ठीक है। जितना ज़्यादा ग्रेटर सरफेस होगा उतना ज़्यादा एटमोसफेयर में उतना ज़्यादा इवोपरेशन जो है वो होगा। इवोपरेशन कॉज होता है कूलिंग द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इट टेक्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड इटसेल्फ। This enable the liquid molecule to go into gaseous phase. Example, clove dried evaporation. A fan make us feel cooler due evaporation of sweet.
फ्रॉम द बॉडीज़। आप लोगों ने देखा होगा गर्मियों के दिनों में अगर हम लोग को बहुत ज़ोर से गर्मी लग रही है ना, और हम लोग जो है कहीं बाहर से आए, बहुत पसीना पसीना हो गए और तुरंत हम लोगों ने क्या किया, स्विच ऑन किया, फ़ैन ऑन किया, तो हमारा जो पसीना है वो क्या हो जाता है, इवोपरेट हो जाता है, यानी सूख जाता है, ठीक है, ड्राई हो जाता है। वैसे ही आप लोगों ने गर्मियों में देखा होगा कि जैसे ही आप लोग गर्म जो है भीगे कपड़े को, गीले कपड़े को हम लोग क्या करेंगे, फ़ैन के सामने रखेंगे या हवा में रखेंगे, तो तुरंत क्या हो जाएगा, इवोपरेशन के थ्रू क्लोथ जो है वो ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं। सो इवोपरेशन जो होता है वो कॉज होता है कूलिंग इफेक्ट से, बट वेपोराइजेशन हैविंग दिस, लेकिन वेपोराइजेशन जो होता है उसमें ऐसा इफेक्ट नहीं होता है। इवोपरेशन जो होता है उसकी रेट डिपेंड करती है हमारी टेम्परेचर डिफरेंस पे, सरफेस एरिया पे, कितना सरफेस एरिया है उसका, नेचर पे लिक्विड के, एंड प्रेजेंस ऑफ विंड और ब्रिज पे, कैसी हवा चल रही है उस पर भी डिपेंड करता है ना। एप्लीकेशन क्या है इवोपरेशन का, क्या क्या फ़ायदा है इस इवोपरेशन का। तो सबसे पहले वेट क्लोथ ड्राई क्विकली व्हेन दे स्प्रेड आउट। अगर हम गीले कपड़ों को मतलब झटकार के डालते हैं, आप लोग एक काम करना, किसी गीले कपड़े को आप लोग ऐसे ही डाल देना, मतलब जैसा है उसको बिना ऐसे उसको जो बिना चौड़े ही आप लोग ऐसे डाल देना, तो क्या होगा कि उस समय वो कपड़ा जो होगा हमारा वो जल्दी नहीं सूखेगा। और आप लोग जब एक रुमाल हैंकी लोगे, उसको मतलब कि गीला करके डालोगे, गीला करके उसको झटकार के डालोगे तो वो जल्दी सूखेगा इन कंपैरिजन टू उस वह वाले जो वेट वाला हम लोग को रुमाल हम लोगों ने लिया, उसको हम लोगों ने ऐसे बिना चबोले डाल दिया उसके कंपैरिजन में। तो क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या कह रहा है कि इवोपरेशन जो होगा टेम्परेचर पे डिफरेंस कर रहा है, सरफेस एरिया पे भी डिपेंड कर रहा है, और नेचर ऑफ लिक्विड पे भी डिपेंड कर रहा है, विंड प्रेशर पे भी। और वेंज हम क्विक जो है होता है स्प्रेड आउट, जब हम क्लोथ को बहला कर डालेंगे, झटकार के डालेंगे तो वो जल्दी सूख जाता है इन कंपेरिजन टू जो हम ऐसे ही उसको डाल दें। फिर है हमारा एलिफेंट स्प्लैश वाटर ऑन द बैक समर। एलिफेंट्स को आप लोगों ने देखा होगा कि पानी के साथ वो लोग क्या करते हैं, अपने पीछे वाले साइड, अपने बैक साइड पे वो लोग पानी का फुहारा डालते हैं। वेन वाटर इवोपरेट, जब ये पानी सूख जाता है, जब ये वाटर सूख जाता है, इवोपरेट हो जाता है बैक पे, तो उनको थोड़ा थोड़ा क्या लगता है, ठंडा फील होता है, ठीक है, का कूल डाउन द एलिफेंट बैक, ठीक है। सो वाटर कीप्ड एन अर्थन पॉट गेट्स कूल्ड इन समर। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भाई आजकल तो फ्रिज का ज़माना है, पहले कभी ऐसा ज़माना हुआ करता था हम लोग के दादा नानी के ज़माने में कि वहाँ पर जो पानी था उसको अर्थन पॉट में यानी घड़े में, मटके में रखा जाता था। उस पानी का टेस्ट भी बड़ा अच्छा लगता था, है ना। सो लेकिन वाटर कीप्ड इन अर्थ पॉट गेट्स कूल्ड इन समर। तो हम लोग पहले क्या करते थे, पानी को हम लोग जो है अर्थन पॉट में रखते थे, यानी कि मिट्टी के घड़े में, मिट्टी के बर्तन में रखते थे, तो वो समय कितना ठंडा हो जाता था, क्योंकि उसमें से वाटर क्या होता, ऊज आउट होता था, बाहर निकल, ड्रॉपलेट के रूप में बाहर निकलता था, पोर्स के रूप में वेसल से, और वो इवोपरेट होता था, जिसकी वजह से वो पानी क्या होता था, ठंडा होता था फिर, ठीक है। इट टेक्स अवे लेटेंट हीट ऑफ वाटर इन पॉट देयर बाई कूलिंग द वाटर, जिससे पानी क्या होता है, ठंडा हो जाता था, ठीक है। फिर देखो इवोपरेशन बाय मॉलिक्यूलर मेथड। इवोपरेशन जो होता है मॉलिक्यूलर मेथड से कैसे होता है। पहला है कि मॉलिक्यूल जो होता है लिक्विड का मोशन विद इन बाउंड्री, व्हेन द मॉलिक्यूल कोलाइड दे ट्रांसफ़र एनर्जी टू ईच अदर। जब दो मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं तो वो लोग आपस में हीट को भी ट्रांसफ़र करते हैं। ड्यूरिंग कॉलिजन, इस टकराव के दौरान कुछ मॉलिक्यूल जो होते हैं बिलो द सरफेस ऑफ लिक्विड एक्वायर्ड सफिशिएंट एनर्जी, जब सरफेस के नीचे उनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ओवरकम फोर्स अट्रैक्शन अनदर मॉलिक्यूल, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस उनमें बढ़ जाता है। सो मॉलिक्यूल मूव टू सरफेस लिक्विड एंड दे एब्जॉर्ब सराउंडिंग एंड एस्केप ऑफ एटमोसफियर इंटर द सराउंडिंग। सो व्हेन इवोपरेशन ऑकर, जब भी कभी इवोपरेशन होता है, सो एनर्जी क्या होगी, रिमूव्ड होगी, बाहर निकलेगी, एंड वेपोराइज लिक्विड जो होगा टेम्परेचर पे लिक्विड के रिजल्ट ऑन कूलिंग इफेक्ट वो शो करेगा। ऑन एन एवरेज ओनली हाफ ऑफ मॉलिक्यूल इनफ एनर्जी टू एस्केप फ्रॉम द लिक्विड, और कुछ एनर्जी जो है वो लिक्विड से बाहर भी निकलेगी, ठीक है। तो ये वाला चैप्टर बहुत टफ नहीं था, बहुत ईजी था, हम लोग बहुत जो है ईयर से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो फिनिश हो गया चैप्टर। आप लोग एक्सरसाइज का चाहो तो फ़ोटो ले लो, ये मैंने नहीं, किसी बच्चे ने फिल किया है, ठीक है, बच्चे की बुक में लाई हूँ। और क्वेश्चन आंसर तो बहुत इजी है इसका, है ना, आप लोग करे भी होगे। तो अगली बार हम लोग जो वीडियो में डिस्कस करेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल एंड मेजरमेंट क्वांटिटीज़, ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें न्यूमेरिकल, अभी इसमें आपका न्यूमेरिकल नहीं है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो बेटा तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।